नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सोफ्तामो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज फिर एक बार हम आप सभी के सामने उपस्थित हुए हैं अपने एक नई वीडियो के माध्यम से, जिसका विषय है एक्सपोजिंग समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी स्कैम बाय स्टूडेंट एजेंट्स एंड यूट्यूबर्स। लेकिन शुरू करने से पहले हम आप सभी से निवेदन करेंगे, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप आने वाले हर ज़रूरी सूचनाओं के साथ जुड़े रहें। देखिए, इस वीडियो को बनाने का हमारा बहुत ही खास मकसद है ताकि हम आप तक एक जानकारी पहुंचा सके जो बहुत ही तरीके से आपके तरफ मैनिपुलेटिव वे में पहुंचती है। देखिए, समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को समझने के लिए आपको 18 नवंबर 2021 के FMGL रेगुलेशंस को समझना पड़ेगा, जहां पे NMC ने बड़े क्लियर शब्दों में ये बात लिखी थी कि भैया आप जिस भी कंट्री में जा रहे हो, जिस भी कॉलेज में जा रहे हो, वहाँ पे आपको 4.5 साल की पढ़ाई करनी है, 1 साल की इंटर्नशिप करनी है, आपकी पूरी पढ़ाई अंग्रेजी में होनी चाहिए और आखिरी में आपको आने के टाइम पे लाइसेंस टू प्रैक्टिस उस कंट्री से लेके आना है एंड इट शुड बी एट पार विद द लोकल सिटीजन। ठीक है, अब यहाँ तक तो बात समझ में आ गई, जिसकी वजह से लोगों ने बहुत ज़्यादा फिल्टर आउट करना शुरू कर दिया कि क्या करें क्या ना करें, वो सारी चीज़ें होने लगी। ठीक है, अब बात आएगी जब समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की, तो समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ने भी अपनी तरफ से एक एडवाइजरी जारी की और उसी चीज़ की कॉपी उन्होंने एम्बेसी ऑफ इंडिया इन मॉस्को को दी कि सर हमारा कोर्स प्लान जो है उसमें 6 साल का करिकुलम है और कोई भी इंटर्नशिप इंक्लूडेड नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट समारा स्टेट। हर स्टेट के अपने रूल्स होते हैं। ठीक है, रशिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, आपको समझना पड़ेगा। तो समारा ने क्लियर कट ये इन्फॉर्मेशन दी कि भाई हमारा 6 साल का कोर्स है, अब इंटर्नशिप नहीं करा सकता, उसमें इंटर्नशिप अलग से होगी और लाइसेंस टू प्रैक्टिस वो 1 साल की इंटर्नशिप के बाद देंगे। तो टोटल 6+1 हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, सेकंड फेज में आप देखेंगे तो काफ़ी सारे जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो यूनिवर्सिटी को छोड़ के चले गए और 2022 की डेट में अगर आप देखेंगे ईयर में, तो यूनिवर्सिटी का प्रमोशन वाज नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल। यहाँ तक ये बातें आपको समझ में आ गई कि यूनिवर्सिटी में हुआ क्या, चला क्या। इसके बाद क्या हुआ, कुछ ऑरेनबर्ग के एलुमनीज थे जो स्कैमर्स भी थे और वो यूट्यूबर्स के फॉर्म में यूनिवर्सिटी के पास गए, यूनिवर्सिटी से कहा कि आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। बेशक यहाँ बच्चे नहीं आ रहे हैं हम, लेकिन हम कोशिश करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स को रिक्रूट करने का, हम कोशिश करेंगे यहाँ पे बच्चा लेके आएंगे। ठीक है, अब इन स्कैमर यूट्यूबर्स ने उस पूरे प्रोस्पेक्ट में क्या किया, स्टूडेंट एजेंट रिक्रूटमेंट का काम किया, जिसमें हायरिंग होने लगी और इस हायरिंग में ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बच्चे, समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के पुराने बच्चे और उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चे और कुछ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के बच्चों को इकट्ठा किया गया और उनको ये सलाह दी गई और बताया गया कि आपको इस यूनिवर्सिटी को प्रमोट करना है तो आप इस डायरेक्शन में काम करें। अब जो ये स्टूडेंट्स थे जिनको रिक्रूट किया गया, उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला व्लॉगर्स, सेकंड वन वो स्टूडेंट एजेंट, तीसरा फेक स्टूडेंट जो रेफरेंसेस की तरह यूज होंगे और आखिरी में चौथे बच्चे जो कुछ नहीं कर सकते, उनको मेस में खाना बनाने के लिए बैठा दिया गया। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको यहाँ हुआ क्या। दूसरा, आप जब चले जाते हैं कि मार्केटिंग को कैसे अंजाम दिया, क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी जो इस तरीके से डाउनफॉल हो गया जिसका, जहाँ पे कोई स्टूडेंट जाना नहीं चाहता, वहाँ पे मार्केटिंग कैसे हो। देखिए, मार्केटिंग के लिए सबसे पहला काम किया गया कि कंटिन्यूस व्लॉगिंग, हर किसी से व्लॉगिंग करवाई गई ताकि यूनिवर्सिटी का एक हाइप क्रिएट हो, यूनिवर्सिटी की वैल्यू लोगों को दिखे, वैल्यू फॉर मनी दिखे, बहुत सारी चीज़ें की गई। इसमें बहुत सारे ऊपर नीचे भी हुआ, लेकिन एंड ऑफ द डे हाइप को बनाया गया। सेकंड लेवल पे आप जाओगे तो यही यूट्यूबर्स, यही स्टूडेंट एजेंट्स जो एक दूसरे के एंड ऑफ द डे साथी हैं, जानकार है, इन्होंने कंट्रोवर्सी क्रिएट की, एक तरीके का फेक प्रोपेगेंडा भी आप कह सकते हैं, जहां पूरी प्लानिंग के साथ बच्चों को ये एहसास दिलाया गया कि ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। क्योंकि देखिए, चाहे किसी भी कॉलेज की आप नेगेटिविटी करो या कुछ भी करो, कॉलेज का नाम बनता है। इवन बैड मार्केटिंग इज नोन एज गुड मार्केटिंग, इवन नेगेटिव मार्केटिंग इज नोन एज गुड मार्केटिंग। उस तरीके के सिस्टम को अरेंज किया गया। तीसरा पार्ट, आपने ये देखा होगा कि कंटिन्यूस वेबिनार्स कंडक्ट किए गए, जहाँ पे कोई ना कोई एक फॉरेन ऑफिशियल को बिठा दिया जाता था और कहा जाता था कि सर ये यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स हैं, आप इनसे एडमिशन की बात कर सकते हैं एंड वी विल प्रोसेस इट आउट फॉर यू। चौथे पॉइंट पे आप देखेंगे तो जितने भी ये स्टूडेंट एजेंट्स पाले हुए थे जो इनके इशारों पे नाच रहे थे, इन बच्चों को एक सिस्टमेटिक प्लान दिया गया कि आपको एवरी अल्टरनेट डे यूट्यूब पे लाइव आना है सो दैट यू कैन क्रिएट एन एम्बियंस। ठीक है, आप देखेंगे अभी भी जो ऑरेनबर्ग के स्टूडेंट एजेंट से आप देखते होंगे कि डेली कोई ना कोई शाम को यूट्यूब पे लाइव आता है। डेली आप मेरे को एक दिन बता दीजिएगा जहाँ पे वो नहीं आते, दे विल कम डेली, बिकॉज उनको ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि आपको आना ही पड़ेगा, कोई ना कोई यूट्यूब पे लाइव होना ही चाहिए। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। और ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ये हुआ है। ठीक है, अब
इतना होने के बाद आप बोलेंगे सर इससे बच्चा कैसे प्रमोट कर सकते हैं, ये तो एक पार्ट हुआ। अब इन्होंने क्या किया समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की स्थापना की, जिसमें कि हर ईयर में एक लीडर को बनाया गया, क्योंकि देखो यूनिवर्सिटी तो कोई प्रमोट नहीं कर रहा, इवन द कंसल्टेंट इज नॉट प्रमोटिंग द यूनिवर्सिटी। बहुत सारे बच्चे खुद से विलिंगली इतना उसमें नहीं जाना चाह रहे उस यूनिवर्सिटी में बिकॉज ऑफ दिस एनएमसी गाइडलाइंस। तो इन्होंने क्या किया, पुराने बच्चे जो नहीं पढ़ रहे थे, जो बिल्कुल बेकार थे और जिनका एफएमजी भी नहीं निकलने वाला है, उन बच्चों को कहा देखिए अब आप एक काम कीजिए, आप व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाइए जहाँ पे मेन लोगों को ग्रुप में डाला गया। फिर उन बच्चों को एडवाइस किया गया कि वो बच्चे फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर का कोई है, कोई सेकंड ईयर का है, कोई थर्ड ईयर का है, कोई फोर्थ ईयर का है, कोई फाइनल ईयर का है, कोई फिफ्थ ईयर का है, इन बच्चों को कहा गया कि आप एक इंडिविजुअल ग्रुप बनाइए। ठीक है, पहले हमारे वाला जो होगा काउंसिल मेंबर्स का ग्रुप होगा, फिर उस काउंसिल मेंबर में से जो हर ईयर का लीडर होगा, एक लीडर चुना गया कि भाई आप इस ईयर के लीडर है, अपने ईयर का पूरा आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए। और पूरा व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के बाद यू गो टू एवरी स्टूडेंट, हर स्टूडेंट चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, उस स्टूडेंट के रूम में जाइए, आप उनसे बात कीजिए, उनको किसी तरह बोलिए कि भाई इस यूनिवर्सिटी में बच्चा लाए, उसे तरह तरह का लोभन दीजिए, प्रलोभन देके कैसे भी करके उन बच्चों से बच्चा उठाइए, कुछ भी कीजिए आप। ठीक है, ये हुआ है वो चीज़ें। आप अगर कहीं से भी फेसबुक पे जाके समारा के स्टूडेंट से आप बात करेंगे, वो आपको इस चीज़ की पुष्टि कर देगा। ठीक है, हालांकि बच्चे भी होते हैं आज के टाइम में स्मार्ट, वो जानते हैं कि भाई हम फंसे हैं, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम दूसरे को ना फंसाए। लेकिन जो खुद ही ब्रेन वॉश हो चुका है वो तो सबको फंसाएगा। तो यहाँ पे वो चीज़ें हुई हैं। देखिए ये सारी चीज़ें ना आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि स्कैमिंग के लिए स्ट्रैटेजी किस किस तरीके की लगाई गई। देखिए हमने आपको ऑलरेडी कहा कि ऑलरेडी व्लॉगिंग चल रहा था, कॉन्ट्रोवर्सीज था, वेबिनार्स थे, डेली यूट्यूब लाइव थे, फिर व्हाट्सएप ग्रुप थे, ये तो चल ही रहा था। लेकिन इन सब में एक एजेंडा निकाला गया कि हमारे जो सबसे बड़े मालिक हैं उनके पास हम लेके जाएंगे लोगों को, और वो ये कह के लेके जाएंगे कि वी नो ऑफिशियल्स और हम आपको वहाँ लेके जा रहे हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। ये चाहते तो उन सभी के नाम को, उन कंपनी के जिसके साथ ये जुड़े हुए हैं या जिनके ये पाले हुए हैं, उनका ऑफिशियल डाटा भी तो ये पब्लिक कर सकते थे कि ये ऑफिशियल से आप इनसे बात करो, पब्लिक तो तब भी चली जाती, लेकिन इनके थ्रू ही क्यों जाएगी। ये सबसे बड़ा इनका यहाँ का कैप्चरिंग मोमेंट था, जिसकी वजह से ये सारे के सारे स्टूडेंट एजेंट कहीं ना कहीं लोगों के स्कैनर पे आ गए। अब कुछ पेरेंट्स ने इस चीज़ को बहुत अच्छा देखना शुरू किया कि भाई अगर ये देखते हैं कि राह पे जाता है। बाद में कुछ जगहों पे पता चला कि इन्होंने गड़बड़ पहले भी की हुई थी, ये स्टूडेंट एजेंट भी पूरी तरह साफ सुथरा नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हो ही गई। अब जो पेरेंट इनके साथ टैप हो गए थे उनको इन्होंने इस तरीके से कम्युनिकेट किया कि देखिए उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को आप पहली प्रायोरिटी रखिए, समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को आप दूसरी प्रायोरिटी रखिए, उसके बाद हम आपको अगर यहाँ नहीं होगा ना तो हम आपको, देखिए इन अगर वर्स्ट सेंस में बोलूँ तो आप इन जैसे स्टूडेंट एजेंट्स और फेक यूट्यूबर्स के लिए और फ्रॉड कंपनी के लिए आप गार्बेज के समान है, इनको आपसे कोई मतलब नहीं है। दे आर रेडी टू डिस्पोज यू ऑफ, दे आर रेडी टू डंप यू इन वेर एवर दे वॉन्ट। तो पहला ग्राउंड आपके लिए उराल को सेट किया गया, दूसरा ग्राउंड आपके लिए समारा को सेट किया गया, तीसरा आपको क्यूबान स्टेट मेडिकल का झांसा दिया गया, चौथा आपको क्रास्नोयार स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का झांसा दिया, और पांचवा रशिया की बहुत ही ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पे कोई अपने दुश्मन को भी ना भेजे, उस यूनिवर्सिटी का नाम है नॉर्थ कॉकेशन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, वहां का झांसा दिया गया। और नॉर्थ कॉकेशन का तो अब यहां तक मानिए इन्होंने क्या किया, कॉलेज की अगर फीस है 2 लाख रुपए, तो कॉलेज में बात करके, क्योंकि कॉलेज में स्टूडेंट तो जाते ही नहीं थे, तो उन्होंने कहा सर आप 3 लाख रुपए कर दो, 3 लाख रुपए में तो हम बच्चों को बेवकूफ़ बना के कहेंगे कि 20% की स्कॉलरशिप दे रहे हैं हम आपको। तो बच्चा तो ये तो है ना देखेगा कि एक्चुअल फीस क्या थी, वो तो ये देख रहा है कि आपको स्कॉलरशिप कितना मिल रहा है। तो उस चीज़ को देख के बच्चों को फंसाया गया। ठीक है, अगर एक बात समझिए, एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है आपके पास रशिया में, अगर उसको स्कॉलरशिप ऑफर करनी है तो वो स्टूडेंट एजेंट को क्यों बताएगी, वो डायरेक्ट एम्बेसी ऑफ इंडिया इन मॉस्को को क्यों नहीं बताएगी। आपने कभी सोचा है? आप समझिए, नॉर्थ कॉकेशन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए हम छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रहे हैं। स्टूडेंट्स गो टू दिस यूनिवर्सिटी ओनली व्हेन दे फेल इन रशियन यूनिवर्सिटीज। अगर कोई बच्चा रशिया की किसी और यूनिवर्सिटी में फेल हो गया और उसको डिग्री कंप्लीट करनी है तो वो नॉर्थ कॉकेशन में जाता है। नॉर्थ कॉकेशन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी वो है जो हर डिपार्टमेंट में पास होने के लिए आपसे पैसा लेती है। यहाँ पे स्कॉलरशिप का झांसा देके आपको बेवकूफ बनाया गया, पर एक्चुअल रियलिटी क्या है वो जब तक आप नवंबर में जाएंगे आपको समझ में आ जाएगी। अगर इतना ही नॉर्थ कॉकेशन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप दे रही है तो एम्बेसी ने क्यों नहीं बताया ऑफिशियली पब्लिश करके कि भैया नॉर्थ कॉकेशन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप को आप एग्जाम दीजिए, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, आप चले जाइए। सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने के लिए, आपको गुमराह करने के लिए ये सारी चीजें रची गई हैं। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। अब देखिए, आज जो आप कर रहे हैं उसको भूल जाइए, पहले जो आपने किया था, पहले जो आपने बहुत लोगों के साथ गलत किया था, आज वो आपके सामने आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ यूनिवर्सिटी जहाँ के खुद के स्टूडेंट है उन्होंने भी इनको फेक और अनऑथराइज्ड कहा है। दूसरा, जिन स्टेट से इन्होंने बच्चों को खराब किया उन स्टेट के, आप मान के चलिए हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं न्यूज़पेपर का,
वेबसाइट को तो छोड़ दीजिए, हम न्यूज़पेपर का एग्जांपल दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में दैनिक नवीन कदम न्यूज़पेपर के हिंदी एडिशन ने 3 जून 2024 को इन यूट्यूबर्स को एक्सपोज किया था कि भैया ये कंपनी बहुत बड़ी धोखाधड़ी करती है, आप इससे बचें। उस पूरे के पूरे न्यूज़पेपर का एब्सोल्यूट पीडीएफ आपको हमारी डिस्क्रिप्शन की गूगल ड्राइव के लिंक में मिल जाएगा। आप उसको खोलिए, उसको डाउनलोड करिए और पूरा पढ़िए। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, आपको गुमराह करने के लिए षड्यंत्र पे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, लेकिन आपको समझ ही नहीं आ रहा है। अब समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम को हम आपको बता रहे थे। देखिए बेसिक प्रॉब्लम ये है कि एनएमसी गाइडलाइंस वाला जो मैटर है, चलिए आप उसको भी अभी के लिए किसी तरह आप सॉल्व कर लेंगे। आपको एक बात याद होगी कि जब हमने ये मैटर को डिस्कस किया था हमारी सबसे पहली वीडियो में, एमबीबीएस इन रशिया स्कैम बाय स्टूडेंट एजेंट्स एंड यूट्यूबर्स, उसमें क्या हुआ था? उस वीडियो के बाद काफी महानुभावी यूट्यूबर्स ने डीन को 3 से 4 दिन के बाद ही सीधा यूट्यूब पे बैठा दिया कि सर आप बैठो, आप बोलो कि हम एनएमसी की सारी बात करते हैं, हम सारा फुलफिलमेंट करते हैं। देखिए हर कंसल्टेंसी, हर रिनोन कंसल्टेंसी, एक ब्रांडेड कंसल्टेंसी की ना स्पेशलिटी होती है, उसकी हर बातें ना स्ट्रैटेजिकली प्लेस्ड होती हैं। द ओनली रीजन वी सेड दोस थिंग्स, क्योंकि हमें पता था कि वो वीडियो कभी ना कभी आने वाली है, और हम आपको ये सिद्ध करना चाहते थे कि स्टूडेंट एजेंट और यूट्यूबर्स कितना नीचे तक गिरे हुए, जिन्होंने डीन को भी अपने पेरोल पर रखा हुआ है। आप समझ रहे, वरना कौन डीन, देखिए किस यूनिवर्सिटी का डीन ऐसे पब्लिकली आता है? आप बताइए, सोचिए, पूरा रशिया आपके सामने है। ऐसा क्यों नहीं होता कि कोई कहीं का कोई भी डीन आके वीडियो में आ जाए? यहीं पे क्यों आए? बिकॉज द डीन वॉज ऑलरेडी ऑन देयर पेरोल। उनकी भी अपनी मजबूरियां है, उनके पास स्टूडेंट नहीं आ रहा तो किसी भी तरह क्रिएट करने के लिए वो आएंगे। लेकिन जो चैनल है वो आप देखिए किस तरीके से खराब किया गया। दूसरा, यहाँ पे यूनिवर्सिटी में हो क्या रहा है? देखिए यहाँ पे बच्चों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनको थ्रेटन किया जाता है कि भैया अगर आपने अगले साल तक हमें एक बच्चा नहीं दिया तो हम आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। अगर आप कहीं फेल हो रहे होंगे, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हुआ सब्जेक्ट में, तो हम आपको फेल तक करवा देंगे वहां पे। बिकॉज देखिए जब डीन आपके हाथ में है तो कुछ भी तरीके से आप काम कर सकते हैं। रशिया की कुछ यूनिवर्सिटीज में ये चीजें होती हैं, सबको पता है। कुछ यूनिवर्सिटीज के रेक्टर तक गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को ये चीजें समझ में नहीं आती। ठीक है, अब समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की अगर छोटी सी मैं आपको सच्चाई बताऊं, सिर्फ पहले 3 साल में आपको माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी और पैथमॉर्फोलॉजी, जो पैथोलॉजी का एक डिपार्टमेंट है, वहां पे पास करने के लिए आपसे $500 लिए जाते हैं। मतलब आज तो आपकी कंसल्टेंसीज को ये फ्री कर देंगे बेशक, क्योंकि ना बच्चा चाहिए, लेकिन वो वहां जाके आपको लूटेंगे। ये होता है। देखिए जो आदमी असक्षम हो जाए, एक होता है ना कि आप नाकाबिल व्यक्ति के साथ जुड़ रहे हैं, उससे आप क्या उम्मीदें रखेंगे? आज वो आपको सस्ता कर देगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको फंसाएगा भी, क्योंकि उसको कहीं से तो कमाना है। देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड विच इज फ्री, प्लीज अंडरस्टैंड। फ्री जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ आपको गुमराह करने का एक जरिया होता है। बाद में जब आप उसमें फंस जाते हैं तब आपसे पैसा मांगा जाता है। आज उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, आप किसी भी बच्चे से पूछ सकते हैं। बच्चों के पैसे नहीं लौटाए जा रहे, उनको कहा जा रहा है कि हम आपके पैसे नहीं लौटाएंगे, आपको आना है तो किसी और यूनिवर्सिटी में आ जाइए। देखिए जिसका 10,000 फंसा है, 5,000 फंसा है, 20,000 फंसा है, वो फिर भी छोड़ देगा, लेकिन जिन लोगों के 50,000 से 60,000 फंसे हैं, वो बिल्कुल फंस के बैठे हुए। कितने लोगों ने FIR क्रिएट की है आपको नहीं पता, लेकिन आप इन यूट्यूबर्स की वीडियो देख के उसके चक्कर में फंस जाते हैं। समझ रहे? देखिए सस्ता जैसा कुछ नहीं होता है, ये बात पहले याद रखिए। ये सिर्फ गुमराह करने के तरीके होते हैं, जिसमें आज की डेट में बहुत ज्यादा आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, आप बोलेंगे सर सुफ्तामू तो नेगेटिविटी फैला रहा है, सुफ्तामू ये गलत कर रहा है, ये नेगेटिव बातें बोल के रशिया की इमेज खराब हो रही है। देखिए एब्सोल्युटली सही कह रहे हैं आप। सुफ्तामू जब ये बात बोल रहा है तो रशिया की इमेज खराब हो रही होगी कहीं ना कहीं, हम मानते हैं। बट एक उदाहरण के तौर पर सोचिए, एक लड़की है जिसके पेरेंट्स ने अपनी जमीन को गिरवी रख के बैंक लोन लेके उसे रशिया भेजा पढ़ने के लिए। ठीक है, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि बच्ची हमारी डॉक्टर बने। अब वो लड़की वहाँ किसी ना किसी रीजन की वजह से इनके पूरे गिरोह का एक मेंबर बन जाती है, और यूट्यूब पे आके शॉर्ट रील्स बना रही है, वीडियो बना रही है, व्लॉगिंग कर रही है, यूट्यूब पे लाइव आ रही है, आपकी सारी चीजें देख रहे हैं। और सबसे बड़ी और जो घटिया चीज आपको यहाँ देखने को मिलेगी, पब्लिकली अपना पर्सनल नंबर डिस्प्ले कर रही है यूट्यूब पे कि आप मुझे 24/7 में कभी भी मैसेज कर सकते हैं। सोचिए किस तरीके से बात हो रही है। आप ये चीज को अपने दिमाग में डालिए। अगर आपकी भी कोई डॉटर है या सिस्टर है, आप उस पर्सपेक्टिव से सोचिए कि वो ये काम कर रही है, पब्लिकली डिस्प्ले कर रही है, और लोग देखिए बच्चे जो होते हैं वो उत्सुक होते हैं जाने के लिए। सोचो रात के 12 बजे 2 बजे उनको मैसेज कर रहे हैं और रिप्लाई भी आ रहे हैं। ये कैसा माहौल क्रिएट हो रहा है, समझिए। ये क्या ये सही है? अगर आपकी भी अपनी बच्ची को या सिस्टर को इस तरीके से फोर्स किया जाएगा जब आप कॉलेज में जाएंगे, तो क्या ये सही है? देखिए आज की वीडियो को बताने का पर्पस सिर्फ इतना सा है कि ये जो बहुत तरीके की धोखाधड़ी, धांधलेबाजी और षड्यंत्र हो रहे हैं ना, इनसे अपने आप को दूर रखिए। प्लीज डोंट ट्रस्ट व्लॉगर्स या किसी भी एक्टिव पर्सन को जो इन तरीके के वेंचर्स में पार्टिसिपेट करके बैठा है।
उनसे बिल्कुल दूर रहिए, बिकॉज पहले तो ये इलीगली फ्रेम्ड है, ठीक है, इनका कोई लीगल नॉमेनक्लेचर नहीं है पूरे के पूरे रशिया में। कल आपके साथ कुछ हो गया, आप एम्बेसी को नहीं बता सकते इन्होंने क्या किया आपके साथ। इंडिया में जब आप किसी लीगल एंटाइटी के साथ एसोसिएट होते हैं तो आपके पास ये प्रिविलेज होता है कि आप उनके अगेंस्ट में FIR लॉन्च कर सकते हैं, बट यहाँ पे वो आपके पास जो प्रोसेस है वो नहीं होता, बिकॉज आप एक इनलीगल एंटाइटी से गए और उसने आपको सिर्फ टैप किया है, ठीक है। दूसरी बात, हम आपसे पहले कहेंगे, अगर आपको अभी पता है तो आप पीछे हटेंगे, सीधी सी बात है, साफ सुथरी सी बात है। लेकिन अगर आप इनके साथ फंस चुके हैं और कॉलेज जा रहे हैं तो पहले से याद रखिए, मदद पोर्टल में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में बनाया है उसमें खुद को रजिस्टर कीजिए। आप एम्बेसी को इन्फॉर्म कीजिए अगर कोई आपको हैरेस कर रहा है। समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी भी उन बच्चों के लिए भी है जिनको मजबूरन वीडियो बनानी पड़ रही है रोज। उन बच्चों से भी हम गुजारिश करेंगे, देखिए आपके माँ बाप ने आपके लिए एक सपना देखा है, उस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने आपको रशिया भेजा था, और आप वहां जाके अगर किसी के प्रेशर में आके या किसी के फोर्स पे आके या कोई ऐसे गलत प्रलोभन के चक्कर में आप अपनी डिग्री को खराब कर रहे हैं, अपने वक्त को खराब कर रहे हैं, तो ऐसी चीजों से बचें। आज का वीडियो सिर्फ आपको उजागर करने का, आपको पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बनाया जा रहा है कि जो गलत है उसको माने, उसको एक्सेप्ट करे और आगे बढ़े। आप ये बात याद रखिए, क्यों एम्स का बच्चा ये नहीं कहता कि आप मेरे पास आइए, मैं आपका एडमिशन करवाऊंगा, उसको भी कहना चाहिए। सिर्फ ये रशिया में ऐसा क्या बढ़ रहा है वहां पे? देखिए, आप एक चीज को समझिए, आप आज जैसा करेंगे आपका भविष्य उसी पे चलेगा। जो आज सही करेगा उसका सही चलेगा, जो गलत करेगा उसका गलत चलेगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हमारा किसी से कोई गलत व्यवहार नहीं है, हम सिर्फ ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए इस वीडियो को बना रहे हैं। तो आप इस वीडियो को देखें, समझें, इसकी बारीकियों को समझें और उसी तरीके से अपना निर्णय लें। थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव अ वेरी गुड डे।